अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, PSL अभी अपने इब्तदाई मराहिल में है। फ़िलहाल ये फैसला नहीं किया जा सकता कि कौन सी टीम नॉकआउट होगी और कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ साथ हमारे लोकल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। इस पर बात करेंगे हम अपने आज के शो में अपने पैनलिस्ट से, अपने रिसर्चर से, डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट से, और इनके साथ साथ गेस्ट पैनल में हमें ज्वाइन किया है एक्स पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन सलमान बट ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इस्लामाबाद यूनाइटेड देखा आपने? चलो बस इसे कहते हैं टीम। इतना ही होता है, जरा तारुफ हो रहा है। पेशावर जुल्मी, मुल्तान सुल्तान। जुल्मी। अच्छा, ये जुल्मी नहीं है, ज़ल्मी है। लाहौर कलंदर कप साडा ऐसा नहीं जान देना। लेकिन जो परफॉर्मेंस हाँ जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दी है ना, हेलो चंद दिन पहले 196 को उन्होंने ताख्तो ताराज कर डाला। अच्छा, क्रिकेट च ताख्तो तराज नहीं ਹੁੰਦਾ, च हार जित साडा कैप्टन को हलाकू खान ही हैगा। ताख्तो तराज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही ਤੁਹਾਨੂੰ पता, और ਤੁਸੀਂ दुआ करनी स्पेशल। अच्छा, लाहौर कलंदर्स उमूमी तौर पे बड़े डिसेंट और पढ़े लिखे लगते हैं। व्हाट इज दिस? सर लाहौरी हैं, ये लाहौरी इस तरह होते हैं? कहीं से टिपिकल लाहौरी निकल आए हैं नहीं वैसे ये लाहौर के। मतलब की होया? तू चुप कर। मुल्तान सुल्तान। हाल है मुल्तान सुल्तान नाल बड़ी सुथरी हो रही। बूम बूम सही, बूम बूम। बूम सात बूम मैच तक पहन। चल ही नहीं रहा। पहली बॉल भी आउट हो गए। बूम बूम इज नोन एज अ वेरी गुड स्पिनर। वैसे सर इस बार स्पिनर्स का क्या कोई रोल नजर नहीं आ रहा। बहुत अच्छा रोल हो, स्पिनर्स ने तो वक्त डाला हुआ है। बहुत अच्छी डिस्कवरी है अब्दुल कादिर का बेटा। की। हाँ जी, He's such a remarkable bowler। मजा आ गया उसकी बॉलिंग में। क्यूट भी बड़ा है वैसे। वैसे ये डिसएडवांटेज होती है क्रिकेटर के लिए, जो गुड लुकिंग हो। डिसएडवांटेज डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बेचारा। सर क्यों होता है भला? सिटिंग डक होता है बेचारा। फैन फॉलोइंग होती है इतनी लंबी चौड़ी। राणा साहब ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਾ ਪੱਕੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤਵਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ। अच्छा, इस दफा कलंदर्स आर डूइंग मच बेटर। यू नो व्हाई? वाई? राणा साहब नहीं है स्क्रीन पे, उन्हें किसी ने ग्राउंड किया हुआ है। राणा साहब आपने नहीं जाना। अच्छा, एक और बात मैं बताती चलूँ इससे पहले कि बीच में रह जाए कि आज से हम ओपन माइक कैफे में सॉन्ग्स का सेगमेंट रिवाइव करेंगे। हाँ जी, म्यूजिक आज से फिर शुरू। वो तात्तुल का शिकार रहा काफी ड्यू टू वेरियस रीजंस, लेकिन होगा अनप्लग्ड। अनप्लग्ड। आज का जो गाना है वो कौन गा रहा है? आज का गाना हमारा दोस्त साकी खबरदार से हमने इंपोर्ट किया। ताकि केड़ा भला? एक ही वन एंड ओनली साकी खान। अच्छा जी, अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ बात करें इससे पहले कि आप पहला क्वेश्चन दागें जी सलमान भट्ट से, मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में सो फार, ये अलग बात के माजिद खान का मुझे बचपन से ही क्रश था, लेकिन नई पौध जो पोस्ट 1992 सिनारियो है क्रिकेट का, मैं समझता हूं मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट अगर किसी ओपनर ने किया वो सलमान भट्ट। सलमान भट्ट साहब, हम आपको खुशामदेद कहते हैं अपने फ्लोर पे, और गुजारिश करेंगे कि जब भी मौका मिले, और जिस तरह आप आजकल सिलेक्टर्स और कोचेस की बदसलूकी का शिकार हैं, आई होप आपके पास रोज़ाना ही टाइम हुआ करेगा, जब भी टाइम हो आ जाया करें। PSL भी, इसके बाद और सीरीज़ आ रही हैं, आप बतौर एक्सपर्ट, क्योंकि और कुछ हो ना हो, आपसे बेहतर ओपनिंग एक्सपर्ट, ओपनिंग कंसल्टेंट, एवरी टाइम आई स्पीक विद हिम ही इम्प्रेसेस मी। और मैं समझता हूं कि ओपनिंग करना, स्पिन करना, फास्ट बॉलिंग करना, ये एक साइंस है जिसको वही समझ सकता है जो परफॉर्म कर चुका हो। तो सर, खुशामदेद। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहला क्वेश्चन अबाउट PSL। लाहौर कलंदर की बात हो रही है, जो आप भी उसका हिस्सा रहे हैं। सो ऐसे क्या चेंजेस उन्होंने किए हैं कि पिछले सालों से लेके इस दफ़ा की परफॉर्मेंस में इतनी इंप्रूवमेंट है? देखिए, एक तसलसल है। अगर आप देखें T10 अभी इससे कुछ 15 दिन पहले, बिल्कुल, अभी T10 जनवरी गए, में, तो एक विनिंग स्ट्रीक जब आपके पीछे हो और आप मैचेस जीत रहे हो और जो आप करना चाहें वो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हो, फॉर्म अच्छी हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो जाती है, आपके फैसले क्लियर हो जाते हैं। एज कैप्टन आप यू आर मोर कॉन्फिडेंट। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो इनके इस टाइम इनके लिए हो रही हैं। थिंग्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग फॉर देम, दे आर विनिंग टॉसेस व्हिच इज़ नॉट वेरी यूजुअल विद देम। तो ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से जब फिर अब एक डायरेक्शन में चल पड़ती हैं, फिर इसका उनके PDP का जो प्रोग्राम है, प्लेयर्स डेवलपमेंट, जो फास्ट बॉलिंग के शोबे में वो खुद कफील हो गए हैं, उन्हें पाकिस्तान के सिस्टम से हट के लड़के निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई थिंक इसका जितना क्रेडिट उनको दिया जाए कम है। और वो उन्हीं को मोस्टली यूज कर रहे हैं। इन्होंने PSL 5 से स्टार्ट किया। They have 5 people who are 90 miles plus bowlers जो पाकिस्तान की क्रिकेट सिस्टम से है ही नहीं। किलोमीटर्स में बताइए। 145 किलोमीटर की रेंज में वो जाते हैं, और वो स्ट्रीट क्रिकेटर्स थे सारे 2 साल पहले।
उस पर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाकर ट्रेनिंग कराई, यहाँ साउथ पे अफ्रीका कर। हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, फिर उन्हें ओन किया और दे लेट देम नो कि यू आर एज गुड एज एनीवन। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को मेंटली आप उठाए स्ट्रीट से और यू पुट हिम एट अ लेवल जहाँ पे वो बिलीव करे कि मैं इस काबिल हूँ, तो ये आकिब भाई को बहुत क्रेडिट जाता है। लेकिन अब तक की जो परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कोई मैच ऐसा नहीं जो बॉलर्स के बल पे जीते हो, ये बैट्समैन के बल पे जीते। सर वेरी फर्स्ट जो मैच पेशावर के अगेंस्ट था उनका, उसमें उनको बॉलर्स नहीं जिताया। पेशावर शाहीन। उन्होंने एक मैच जीता है, लेकिन इन्हें फील्डिंग पे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा। एक ही बंदे ने, वो आगा सलमान साहब ने, इंतहाई खतरनाक प्लेयर को एक ही स्पॉट पे, एक ही शॉट पे 2 दफा ड्रॉप किया। सर फील्डिंग मेरा ख्याल है खाली लाहौर कलंदर नहीं, ये हमारी कोई नेशनल कमजोरी है। ये क्यों आज तक वर्कअप नहीं हुआ? हमारी नेशनल टीम्स में भी ये इशू रहता है। फील्डिंग पे बात करें ना, कप्तान जी आप हमारे कप्तान रहे हैं, हमारे लिए तो पीरो मुर्शिद होता है जो हमारी क्रिकेट टीम का कप्तान रहा हो। मेरा ख्याल है कि फील्डिंग जो है उसकी बेसिक वजह यह है कि पाकिस्तान के जो स्कूल हैं, जब छोटे बच्चे स्टार्ट करते हैं खेलना, आपको पता है प्ले ग्राउंड्स हैं नहीं, ग्रास जब नहीं। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे मुल्कों से तो वो बचपन में रग्बी खेलते हैं। अब आप लेट्स से किसी भी वेस्टर्न कंट्री की एग्जांपल ले लें तो उनकी जो घास है आप 3 इंचेस से नीचे काट ही नहीं सकते आम किसी भी जगह पे, अलाउड ही नहीं है। सो वो उनको आदत होती है डाइव करने की, बचपन से गिरते हैं, वो रग्बी के बॉल को कैच करते हैं। हमारे स्कूलों में जहाँ खेलने का एरिया है वो भी पक्के फर्श होते हैं, तो डाइव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब हम अचानक आते हैं ग्रीन फील्ड्स में जहाँ पे हमें कहा जाता है प्रोफेशनल क्रिकेट में आके कि डाइव करो, तो पहले तो हम अपनी बचत करते हैं, गलत गिरते हैं। कई इंजरीज इसलिए हो जाती हैं कि गिरना नहीं आता, कि पेट पे गिरना होता है, हम लोग गिरते हैं नीज़ पे गिरते हैं, अपनी एल्बोज पे गिरते हैं। तो वो जो एक बचपन से एक इनहेरिटेंस ऑफ डाइविंग वो ऐसी है नहीं जैसी हम कंपेयर कर रहे हैं जिन लोगों से जिनके मुकाबले पे पहुंचना चाहते हैं। सो आई थिंक उसमें स्कूल्स का बड़ा रोल है कि एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए, एक कोचेज़ होने चाहिए स्कूल में जो आपकी डेवलपमेंट करें एज एथलीट्स। किसी स्पेशल गेम का नहीं कह रहा, एज एथलीट्स जब आप ग्रो करते हैं तो आप किसी भी गेम में जाएं आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। सलमान, ये ट्रेनिंग में भी तो फिर आता है ना। अब आप कैचेस की बात कर लें, हमारे प्लेयर्स के हाथों में आए हुए कैचेस वापस पॉप आउट होकर निकल जाते हैं। अगर आप दूसरों को कंपेयर करें तो मैं कहती हूँ वो एक उंगली से भी कैच कर डॉक्टर साहब इसकी एक और भी वजह है, हमारे यहाँ सिंगल आउट होता है। इसका मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। कामरान अकमल के कंबाइंड राशिद लतीफ़ और मोइन खान से ज़्यादा कैच हैं, लेकिन हम उसको जब भी याद करेंगे छोड़ने वाले का याद करेंगे। जबकि पीटरसन दुनिया का इतना बड़ा खिलाड़ी है, अपने 19 पहले कैचों में से 17 छोड़े थे। कभी आपने किसी इंग्लिशमैन से सुना है कि वो गंदा फील्डर था? वो कभी अपने बंदे को लेबल नहीं करते। हम अपने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कैचेस वाले को हमेशा ड्रॉप से मुंसलिक करते हैं। तो हम भी कोई कसर नहीं छोड़ते बंदे को लेबल करने में, बाकी कंट्रीज़ नहीं करती। बहुत सारे मुल्कों में प्लेयर्स हैं जो कैचेस ठीक ठाक, रॉस टेलर न्यूजीलैंड का इतना बड़ा प्लेयर है, उसके आधे कैच करियर में छूटे हुए हैं, लेकिन वो आज तक उसको लेबल नहीं करते। हम अपने प्लेयर पे इतना प्रेशर बना देते हैं कि वो गली में कहीं निकलता है तो वो कहते हैं आओ जी आ गए जिसने कैच छोड़े थे, इसके जी वो ग्लव्सों में सुराख है, इसका ये है, इसका वो है। चाहे पकड़ के उसने आपको 100 मैच जिताया हो, वो पानी में वो जो 2 छोड़े हुए हैं ना, वो सारी जिंदगी का स्टिग्मा अटैच करते हैं। यू आर राइट। हमारे यहाँ स्टिग्मा को सेलिब्रेट करने की रिवायत है। स्टिग्मा को, बदनामी दा व्याह करना है। बदनामी को हमने नुक्ता कमाल तक ले जाना है कि जी इस बंदे की वजह से इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह यही होता है। व्हाट इज चक दे इंडिया, वाई? इस फिल्म का मुहर्रिक क्या था? ऐसा ही एक वाकया था। वो फिर बंदा कोच बना और उसने प्रूव किया कि हाउ रॉन्ग यू पीपल वर। बड़े कम होते हैं ऐसे स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाले। साउथ अमेरिका में एक गोलकीपर को मर्डर कर दिया गया था, गलती से उसने अपना ही गोल, और वो टूर्नामेंट हार गए थे, अपने गोल में उसने गेंद फेंक दिया था कि जी ये बिका हुआ है, इसने पैसे लिए हुए थे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये कल्चर है, हमें इससे लड़ना है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम सरफे नज़र भी करते जाएं। ये भी है। ऐसी बात नहीं है। हमारा मीडिया भी रूथलेस है, हमारे अवाम भी, हम माफ़ी नहीं देते। ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं सिलेक्ट होने लगा सी लाहौर कलंदर च। अच्छा, बस उन्होंने कहा बेटा तेरी बहुत ज्यादा स्पीड है। किस चीज़ की? बोलने की? नहीं बॉलिंग पाए ना, मेरी 245 किलोमीटर स्पीड हैगी है। तो ये ऑडिशन देने गए थे ना? हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਖੇਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਚ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਕੌਣ कौन खेलते रहे हैं? जब मैं आया था उस वक्त रमीज राजा, फिर सलीम मलिक, मुफस्सर नजर, ये मुदस्सर नजर का छोटा भाई था, फिर इमरान खान का एक कजन था सऊद खान। ही वाज अ गुड बॉलर, एक्शन भी इमरान जैसा था लेकिन बहुत शॉर्ट लेफ्ट। फिर वसीम अकरम, हमारा बदतरीन मुखालिफ इस्लामिया कॉलेज, और वसीम अकरम साहब को बहुत धोया जाता था। अच्छा, सुबह शाम उनकी धुलाई होती थी। ही वाज अ वेरी बैड बॉलर। रियली?
इमरान खान वॉज नेवर एन इम्प्रेसिव बॉलर टिल द टाइम ही प्लेड कैरी पैकर। उससे पहले तो ना उसका एक्शन अच्छा था, ना उसे ये पता था कि मैं बैट्समैन हूं या ऑफ स्पिनर हूं। ये जानते ना आप, ही केम एज एन ऑफ स्पिनर। यही वजह है कि सर वो जो डिपर मारना और कटर मारना, मैंने उनकी पहले वो रिकॉर्डिंग देखी है, 7 वाली पिच पे बॉल करा दिया था जनाब, पहले मैच में जनाब। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर जब हमने उसको खेलते देखा कैरी पैकर के बाद 1978 सुनील गावस्कर फेसिंग इमरान खान जब भागा तो लगा जैसे क्रिकेट का शहजादा भागता है। और फिर उसके बाल, वो बाल नहीं थे, अयाल थी, जैसे लॉयन किंग की अयाल होती है। मैं तो पुराने क्रिकेटर याद करता रहता, सईद अनवर की बैट से। सईद अनवर भी कमाल का ओपनर था, लेकिन सईद अनवर के अंदर एक और स्टाइल था। सईद अनवर की लेग पे जो फ्लिक थी ना, अगर वो निकाल लें तो ही जीरो। कवर ड्राइव ओपनर कवर ड्राइव है, स्ट्रेट है उसकी, जो थोड़ी थोड़ी एक खास चीज आपको मिलती है रमीज राजा में, सलमान बट में, और हमारा वो बदनसीब प्लेयर जो अमरीकी जेल काट कर रिसेंटली विलायत आया हुआ है, ना की नासिर जमशेद। भाई बल्ला उससे ज्यादा सीधा किसी का नहीं, बल्ला उसका सीधा है, खुद तो पुठा है। हाँ खुद पुठा है। सही गल, तो मोटा भी है। अच्छा, मोटे पे भी बात कर लें, ये हमारे दो अच्छे प्लेयर्स जिनमें मैंने बड़ा पोटेंशियल देखा, एक शर्जील आजम खान एंड आजम। इतना मोटा एक्टिव प्लेयर मैंने आज तक नहीं देखा। उसे अगर भागना पड़ जाए, हाँ काफी अच्छी स्प्रिंट है उसकी। अच्छा, और विकेट कीपर है बड़ा एक्रोबैटिक। बहुत जबरदस्त। अगर वो सही टीम बनाए ना क्वेटा के, तो वो उसको कीपिंग कराए, सरफराज बाहर बैठता है। सर सारे टीमें ना गाल कीते कोई सारे भी खिलाड़ी दी गाल करो ना, कौन की है आपकी फजूल टीम। नहीं, ओहो, इनका वो बहुत ही मुझे पसंद है, रिजवान। हां हुन दसो क्या अच्छा बैट्समैन है, क्या दलेर बैट्समैन है, प्रॉमिसिंग। मुझे याद है बात, हमारा बड़ा प्यारा मरहूम दोस्त, अल्लाह गरी के रहमत करे, अब्दुल कादिर, तो उन्होंने कहा कि बैटिंग में जो चीज सबसे ज्यादा काउंट करती है वो बैट्समैन की दलेरी है, बिल्कुल, बहादुरी है। जो बहादुर होगा ना, वो गेंद से डरेगा नहीं, जो डरेगा खेलेगा क्या। वो बस डिफेंड करता रहेगा। मैं कल परसों इंजी का एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कह रहे थे कि वेस्ट इंडियंस जब नए नए वो दहूश आए ना, 4-5 कॉटनी वॉल्श एंड एम्ब्रोस वगैरह, सुबह इन्होंने बॉलिंग करनी थी तो रात को नींद नहीं आती थी हमारे क्रिकेटर्स को। जो बंदा रात को सोया नहीं वो कैसे खेलने जाएगा और वो क्या परफॉर्म करेगा। जिसने मारना निकल के मारेगा। किधर गया वो वेस्ट इंडीज। वैसे वेस्ट इंडीज के साथ तो सुथरी हुई, उन्हें बददुआ लग गई है। सर उन्हें क्या हुआ? टीम तितर बितर कैसे हुई पता है आपको? नहीं अमेरिका में जी 3 टाइम्स ज्यादा पे करना शुरू हो गए मुख्तलिफ क्लब्स बास्केटबॉल के लिए, बेसबॉल, बास्केटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल। उनका तुम पागलों क्रिकेट खेलते। वो जितनी क्रीम थी सारी उधर चली गई। नेशनैलिटी भी मिलने लगी, हालात भी बेहतर होने लगे। वो जो बेचारा फोग था पीछे रह गया। अब तलाश करो कॉटनी वॉल्श किधर गए तुम्हारे, अब वो हॉल्स किधर गया, अब वो एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल, एम्ब्रोज, गार्नर, माइकल होल्डिंग। तो फिर ही वाज अ म्यूजिकल बॉलर। वो गिटार पे आता था मेरा ख्याल। नचता भी थे। अच्छा जी, आप वेस्ट इंडीज के किन किन फास्ट बॉलर्स को खेले हुए? फीडल एडवर्ड्स को, फ्रैंकलिन रोज को, मर्विन डिलन को, टेलर आखिर में जो उनका क्विक मैक्सिमम स्पीड क्या थी किलोमीटर्स में? 156 किलोमीटर तक। वो तो सलमान भाई गेंद ते सिर्फ ठप्पा पहनता नजर आता होगा। पहला बॉल उसने मुझे एंटीगा में किया है, तो उससे पहले कभी नहीं खेला था। वो बॉल बिफोर आई रिएक्टेड वो गुजर गया। मैंने कहा उठ जाओ, नहीं तो लग जाना, क्योंकि हमारी 2 दिन की फील्डिंग के बाद बैटिंग आई थी। उस टाइम थोड़ा सा आपके मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं होती। जी। तो जब उसने मुझे गेंद किया तो उस गेंद ने मुझे उठा दिया। वो इतनी तेज़ी से यॉर्कर, मैं तो समझा आउट हो गया, बस विकेटें बच गई। फिर उसके बाद थोड़ा अलर्ट हो गए, बैकलिफ्ट छोटी कर ली। क्या स्कोर किया? मैंने कोई 40 रन किए। मैं कहने लगा तो 40s में तो जरूर गए होंगे आप। भाई मैं ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ। खान साहब तो ग्राउंड ही दौड़ते सर ना, ये मौत से कुछ ही दौड़ेगा। ना हल्का हल्का मिस चल रहा है और इन्हें किट की जगह गरारा पाया होना है, जॉगर की जगह पजेबा पाई होनी है। बस इंज करके जो ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਟਾਰ ਲੈਣਾ मैं। वो तो लॉयन किंग की तरह भागता था ना इमरान खान। क्या कहने, ये पुम्बा की तरह भागेगा। पूंगा की होता भाजी। वो उसमें एक जानवर होता है, वो भागता है तो मोटा सा अजीब। अच्छा जी, आपने क्रिकेट का आगाज गली मोहल्ले से किया? बिल्कुल जी, गली से किया है। कहाँ रहते, कहाँ थे? मैं रहता था इकबाल टाउन में पहले।
और घर में भी जो जगह थी पार्किंग के साथ, वहाँ पे जितनी ट्यूबें मैंने तोड़ी हैं, बहुत मार पड़ी है ट्यूबें तोड़ तोड़ के। उसके तो बाद फिर पक्की गेंद से खेलते थे? हार्ड बॉल से भी और टेप बॉल से भी, प्लास्टिक बॉल से भी, क्योंकि वो स्विंग होता था तो मैं ज़हन में ही सोचता था स्विंगिंग बॉल खेलना। वो एक बॉल मिलता था जिसकी साइड पे एक एक्स्ट्रा चिप लगी होती थी। जी जी जी। तो उससे बहुत प्रैक्टिस की मैंने, शायद इसलिए ओपनिंग में मुझे आसानी रही। मैं भी मले क्रिकेट खेल बड़ी टूफा तोड़ी है। हाँ जी। क्रिकेटर तो नहीं बने, मैं इलेक्ट्रिशियन बन गया। अच्छा जी, आप ड्रेसिंग रूम में जब होते हैं, जब आपस में बैठते हैं, तो हमारे टीवी शोज और कॉमेडियंस को कभी डिस्कस करते हैं? बिल्कुल करते हैं, और बड़े ये आपके फेवरेट हैं सारे? बड़े रेफरेंसेस लगते हैं इन लोगों के साथ। बल्कि इंडिया की टीम बहुत फैन है आप लोगों की। और हम लोग जब टूर पे आते थे बड़ा तो राब्ता हमसे वो, करते अब पहले तो यूट्यूब पे हर चीज़ नहीं जाती थी, तो ये सीडियाँ मंगवाते थे और प्री ऑर्डर पहले से कि फ़लाँ की लेकर आनी है। अमानुल्लाह साहब के बहुत ज़्यादा फ़ैन थे, नासिर भाई के बहुत फ़ैन है। ये नासिर तो चला गया यहाँ से, मेरे ख्याल वो नेशनैलिटी ले रहा है खालिस्तान की। हाँ जी। वो इंतजार में है जिस दिन खालिस्तान बन गया मैंने नेशनैलिटी ले ली। और अपना नाम चेंज करके सरदार नासिर सिंह रख रहे। सरदार नासिर सिंह कुगू। वैसे मुझे इंडिया से याद आया, आपको पता ना कि पहली 3 सेंचुरियां जो हैं सलमान बट ने, इन्होंने इंडिया के खिलाफ की हैं। और तीनों इंडिया में, तीनों इंडिया में, तीनों इंडिया के अंदर और इंडिया के खिलाफ सेंचुरी। भाई वाह। अच्छा, ये भी कुछ एक वजह होगी ना, एक सबलाइम सा, एक क्लैंडस्टाइन सा, एक खुफिया सा इश्क जो सलमान बट की बैटिंग से कि इंडिया में किया। हालांकि मुझे इंडियन प्लेयर्स कई बहुत पसंद, मैं तेंदुलकर का बहुत चाहने वाला हूँ, मुझे कोहली बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो ऐसी चंद हरकतें कर चुका है कि उससे नफरत की जाए। हाँ जी, सबसे पहली तो अनुष्का है। नहीं, वो एक दफा लड़ा था मेरे फेवरेट प्लेयर इमरान ताहिर के साथ, साउथ अफ्रीकन प्लेयर के साथ, और वो बड़ा नफीस आदमी है, उसके साथ लड़ पड़ा। अच्छा सलमान, एक बात बताएं, अभी हमने पिछले चंद मैचेस देखे हैं, उनमें टीम्स ने बहुत अच्छा जो था टारगेट दिया, 190 प्लस का दे दिया, लेकिन जब वो उसको डिफेंड करने की बारी आई तो वो नहीं कर पाए उस तरह से। ये पूर कैप्टेंसी थी या क्या इशू था? मुल्तान में हमने देखा, कराची में देखा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली कैप्टनसी बड़ा इंपॉर्टेंट कैप्टन होता है, क्योंकि आपकी प्रिसाइज डिसीजन मेकिंग है। आई थिंक जब आप एक लंबे टारगेट को डिफेंड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरी टीम ने पावर प्ले में अटैक करना है। जी 2 ओवर्स में 2 विकेटें लेके ना इमाद वसीम ने खुद ओवर किया, ना मोहम्मद आमिर को ओवर कराया। हालांकि आप गो फॉर द किल, ये पहला असूल है कि जब आपको थोड़ी सी स्निफ दे दे दूसरी टीम तो आप वहीं से उनके पीछे पड़ जाए। उसने उन्हें अलाउ किया, आमिर यामीन को ओवर देना वहाँ पे बनता ही नहीं था। एक ओवर में 29 रन, उसको हेल्स को पता था कि इसको मैं हमला कर सकता हूँ, उन्होंने उसका मैक्सिमम एडवांटेज लिया। उसके बाद एवरेज ही 8.5 पे आ गई, वो आराम से मेंटेन हो गई। बेसिकली इस्लामाबाद ने इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली और उन्होंने वो जो मौका था उसको जाने नहीं दिया, जो कि इमाद वसीम की गलती से उन्हें मिला। इमाद वसीम ने पै दर पै गलतियां की, उसका वो बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा। जब रन आउट का चांस था तो बैट्समैन ने क्रीज में बल्ला रखना ही रखना था। ये उसकी एडवांटेज है कि जी ये हमारे बॉलर के रास्ते में क्यों आ गया। ऐसे सीख पाओ। और अब भाई क्या कर रहे हो तुम, अपना कैलिबर देखो, तुम हमारे नेशनल हीरो जी, और फिर कप्तान हो और अपने ही मुल्क में खेल रहे हो, और खेल क्या रहे हो, क्रिकेट। तो लग रहा था बांदर किला खेल रहा हो। सरफराज की वैसे कैप्टनसी मुझे इतनी पसंद तो नहीं आई। सरफराज इस वक्त किसी और जोन में है। उसके जहन में ये डाल दिया गया कि तुमने कुछ साबित करना है दोबारा से। हालांकि उसको ही हैज़ टू फर्स्टली एक्सेप्ट कि आप ह्यूमन हैं, आप पे बुरा टाइम आता है, और ये उसका चल रहा है बुरा टाइम। इतना वो इस तरह का नहीं है जो उस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है एज अ प्लेयर। थोड़ा वक्त लग जाता है कई दफ़ा रफ पैच में से निकलते हुए, लेकिन वो चाह रहा है कि एक बटन की तरह दबाए और चीज़ें ठीक हो जाएं। ऐसे नहीं होता, एक प्रोसेस है। अभी रिजवान आया है, उसके गुड डेज हैं, यू कैन नॉट डिनाई हिम हिज प्लेस। And he is there to stay. Yes, he is. He is remarkable. और वो वन ऑफ द टॉप कैप्टन्स भी होगा। ये तो अभी मुल्तान ने उसे 2 दिन पहले PSL शुरू होने से पहले कैप्टन बनाया है। मुल्तान ने तो टीम ही अच्छी सिलेक्ट नहीं की। आपके पास तीनों फास्ट बॉलर जो हैं वो पहली दफ़ा PSL में सिलेक्ट हुए हैं मुल्तान के, तो अब वो बच्चों से आखिर के ओवर करवा के मैच हार रहे हैं। धानी फर्स्ट सीज़न, शोएबुल्ला पहला सीज़न, मोहम्मद उमर पहला सीज़न। 3 बच्चे अगर आपके पहला सीज़न खेल रहे हो, आप उनसे कैसे 18वां 19वां ओवर करा सकते हैं? वो रिजवान का कसूर नहीं है। थिंक टैंक में एंडी फ्लावर है, मुश्ताक अहमद हैं, अजहर महमूद है, तीनों इतने ब्रिलियंट क्रिकेटर्स हैं। आई डोंट नो कि ऑप्शन नहीं थी या उन्होंने फोर्स ही नहीं किया। उनका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। इवन इमरान ताहिर को वो नहीं खिला रहे, एक्सपीरियंस बॉलर है, बिल्कुल खिलाना चाहिए पूरी दुनिया का। क्या अच्छा स्पिनर है वो जी, क्या अच्छा स्पिनर। बिल्कुल सर। ए भाई हुणी कौन है ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ बैठे भट्ट साहब दे? ये पिछले हफ्ते आपकी मौजूदगी में थे यहाँ पर, आपकी याददाश्त खराब है। कमजोर बाबर ऐसे तजाहुल आरफाना से काम ले रहा है जी अच्छा भट्ट साहब तुसी हुण गिनी जाने
जाहुल आरफाना पहला आ गया। और कल क्या था? हाँ जी, अरबाबो गुलामो रहीमो खुशाल बाबे बस्तो कुशाद। दस्त बस्तो कुटा शोल अरे की सी याद अल्लाह। कल असं अरबी बनते बनते बचे। मैं तो जाके घर दरवाजा खड़काया, अंदरों आवाज आई कौन? मैं कहा दमाद दे दस्त कुशाल। वो तुम्हारी मदर इन लॉ है जो साथ रहती है? हाँ जी। तो उसी को दमाद। आप मेरी प्रैक्टिस के बारे में पूछे ना, इतनी स्पीड कैसे बनाई? इतनी स्पीड तो हायाबुसा पे बैठ के ही आ सकती जी जी जी। है। गेंद पकड़ा और हायाबुसा से भी 4 हाथ आगे। हाया भूसा में चलाई है, पीछे मेरे भूसा सी मजा से लेके जाते वो उड़ उड़ के मेरे मुंह पे रहे। सुजुकी वालों ने तुम पर केस कर दे रहा है, इतना बड़ा ब्रांड उनका। जानवरों का भी तो ख्याल रखना ना। बड़ी अच्छी बाइक तुझे चलाई है। मैंने देखी है, चलाई नहीं है। ऐज करके हीरो बनावांगे बैठा मैंने होते हैं। अच्छा जी, आज गाना सुनाना था आपने, जी बिल्कुल सर। तो किधर हैं साकी खान साहब? सर वो सामने वेट कर रहे हैं, तो बस उन्हें बुलाते हैं हम। जी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये